नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शशांक। पूरे उत्तर प्रदेश में उपचुनाव का माहौल है और इस उपचुनाव में सारे राजनीतिक दल अपना दमखम लगा रहे हैं। दमखम इसलिए कि 24 में भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में मिले झटके के बाद भाजपा ये चाहती है कि 24 के बाद का जो चुनाव हो, चाहे वो उपचुनाव हो, चाहे 27 का विधानसभा चुनाव, कहीं भी चूक ना हो। और समाजवादी पार्टी जो 14 से लेकर 24 तक लगातार चुनाव हारती रही, वो ये चाहती है कि 24 में बनी हुई ये जो हाइक है उसकी वो न टूटने पाए और उपचुनाव को जीतकर 27 की तरफ सपा अपना एक तरह से कदम बढ़ाना चाहती है। अब इन्हीं सभी राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए और उत्तर प्रदेश में हो रहे 9 विधानसभा के उपचुनाव पर ज्योतिष का क्या गणित है, ज्योतिष किसे जिता रहा है और किसे हरा रहा है, ये जानने के लिए ये बताने के लिए हमारे साथ हैं ज्योतिर्विद पंडित अरुण त्रिपाठी जी, जो शिव शक्ति ज्योतिष परामर्श केंद्र एवं रत्न केंद्र के संचालक हैं। तो स्वागत है पंडित जी आपका हमारे कार्यक्रम में। बहुत धन्यवाद बेधड़क न्यूज चैनल के सभी लोगों को और आपको कि आपने हमें अपने कार्यक्रम में बुलाया। बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला अपने व्यस्ततम समय से। इसके लिए हम आपके सभी चैनल के सभी लोगों को धन्यवाद करते हैं और आपने जो भी कहा, जैसे भी कहा, तो उपलब्ध कराया, गणना पे आते हैं। तो सर, पहले तो चूंकि उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल बना हुआ है पूरा, इस समय 9 की 9 सीटों पर सारे राजनीतिक दल अपना दमखम लगा रहे हैं, लेकिन शुरुआत हम करना चाहेंगे उन 3 सीटों से जो काफी चर्चाओं में है और जो पूर्वांचल के करीबी सीटों में है। एक तो पश्चिम में चली जाती है, लेकिन 2 सीटें जो पूर्वांचल की करीबी हैं, पहली अंबेडकर नगर की कटहरी और दूसरी मिर्जापुर की मझवा सीट। मिर्जापुर वैसे भी शक्तिपीठ है, तो वहां पे एक शक्ति का प्रभाव है। अब आप हमें कटहरी से बताइए, अंबेडकर नगर की कटहरी सीट पर आपके ज्योतिष के गणित के हिसाब से किसका पड़ला भारी है? देखिए, इस चुनाव में जो भी प्रत्याशी हैं, जो भी दल से आए हैं, हमने सभी प्रत्याशियों का जब भी गणना किया, क्योंकि है क्या कि इनमें से किसी प्रत्याशी का हमारे पास कुंडली तो उपलब्ध नहीं है जी। तो ज्योतिष की एक और विधा है कि क्षेत्र के आधार पर गणना की जाती है, तो वहाँ क्षेत्र प्रमुखता में आ जाता है। तो अगर हम कटहरी विधानसभा की कुंडली बनाएं, कटहरी विधानसभा की, तो उस कुंडली को बनाने के बाद हम प्रत्याशियों के ग्रह, उनके दल के चिन्ह का राशि और उनकी राशि और उनका जो क्षेत्र है उसकी राशि को जब उस चक्र में बैठा करके देखते हैं कि ये कहाँ से संबंध बना रहा है, किसके भाग्य से संबंध बन रहा है, किसके लाभ से संबंध बन रहा है, किसके पंचम से संबंध बन रहा है, किसके पराक्रम से संबंध बन रहा है, तो उस आधार पे एक कुंडली छट के आती है कि जिसमें अधिक पॉइंट मिलते हैं, हम ये मानते हैं कि ये बेहतर लीड करेंगे। तो सबसे पहले हम चालू करते हैं भारतीय जनता पार्टी से। धर्मराज निषाद भाजपा के प्रत्याशी हैं और कटहरी विधानसभा का जो कुंडली बनता है वो मिथुन राशि की कुंडली बनती है। अब इसमें अगर हम धर्मराज निषाद को देखें तो ये उस विधानसभा के 7वें भाव से संबंध बना लेता है। इनका राशि, इनके पार्टी का जो चुनाव चिन्ह बनता है कमल का फूल है, तो उसका अगर हम राशि निकालें तो वो सीधे लगने से ही जाकर के संबंध बनाता है। तीसरी चीज यहाँ बचती है पार्टी। तो पार्टी का अगर हम देखें, भाजपा भी धनु राशि से ही संबंध बनाता है, तो 2 बार ये सप्तम से और 1 बार ये कटहरी विधानसभा के लगने से संबंध बनाते हैं। अब आ जाइए, हम शोभावती वर्मा पे आ जाते हैं जी। शोभावती वर्मा का जब सपा की प्रत्याशी हैं, अब जब इनके हम ग्रह गोचर का गणित करते हैं तो मिथुन राशि बनती है कटहरी विधानसभा की, और इनका नाम से जो राशि बनता है वो कुंभ बन जाता है, जो कि कटहरी विधानसभा के भाग्य भाव में जाता है। साइकिल चुनाव चिन्ह है इनका जी, उसका भी कुंभ बनता है, वो भी भाग्य भाव में जाता है। अच्छा,
ठीक। तो यहाँ भाग्य मजबूत है। हाँ, और अच्छा, ये 22 में भी बड़ा भाग्य सपा का मजबूत था यहाँ पे। जैसे देखिए है क्या ना कि इनकी तीनों चीजें भाग्य भाव से, जैसे पार्टी का नाम सपा है, उसकी भी राशि कुंभ बनती है, वो भी जाकर के भाग्य से ही टकरा रही है। प्रत्याशी का भी जो राशि बन रहा है वो भी भाग्य भाव से टकरा रहा है, ठीक। और जो इनका चुनाव चिन्ह है साइकिल, वो भी भाग्य भाव से टकरा रहा है। तो अगर हम कटहेरी विधानसभा पे अगर ग्रह गोचर का विश्लेषण करें तो उसमें सबसे बेहतर ग्रहों के चाल में शोभावती वर्मा सफल होते हुए दिख रही है। इस विधानसभा में मैंने तीनों लोगों का, अमित वर्मा का भी मैंने किया था, तो अमित वर्मा का कहीं से भी कुंडली बहुत बेहतर नहीं दिख रही है, बसपा के प्रत्याशी जो हैं। लेकिन इन दोनों में धर्मराज से कहीं ज्यादा अगर ग्रह गोचर पे हम देखें तो शोभावती वर्मा 20 पड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। इसमें थोड़ा सा हम आपको और बता दें कि कटहरी विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जो 22 में समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी। 24 के लोकसभा चुनाव में जब अम्बेडकर नगर में लोकसभा के चुनाव हुए तो वहां से कटहरी के जो विधायक थे लालजी वर्मा, वो सपा के ही सिंबल पर पहुंच गए लोकसभा, और सीट खाली हुई तो उपचुनाव है, और ज्योतिष गणित के हिसाब से ये सीट दोबारा समाजवादी पार्टी के खाते में जा रही है। मझवा पे आते हैं गुरुजी, मझवा का क्या गणित है? मिर्जापुर की शक्तिपीठ की सीट है। मझवा पे अगर हम आ जाएं तो मझवा का जो चुनावी समीकरण है जी, और जो वहां का ग्रही स्थिति दिख रही है प्रत्याशियों की, तो उसमें हम बात करते हैं। पहले नंबर पे आप आ जाइए सुचि स्मिता, जो सुचि स्मिता मौर्य, जो भाजपा की प्रत्याशी हैं। तो जब हम मझवा का विधानसभा का चक्र बनाएंगे ग्रह गोचर के आधार पे तो सिंह लग्न की कुंडली बन जाती है, और सुचि स्मिता का जब नाम से हम इनकी राशि निकालते हैं तो कुंभ राशि बनती है। तो जब हम इसमें देखते हैं तो ये सप्तम भाव में चला जाता है। सप्तम भाव यानी साझेदारी का भाव। तो ये पहला संकेत हो गया कि इनको ये चुनाव सपोर्ट कर रही है, ये विधानसभा मतलब लड़ाई में है। लड़ाई में इसको इस तरह समझिए कि सपोर्ट मतलब लड़ाई में। हाँ, ग्रह यहाँ सपोर्ट कर रहा है कि यहाँ इनका साझेदारी भाव मजबूत बन रहा है। दूसरे नंबर पे अगर हम इनके चुनाव चिन्ह को लेते हैं, कमल का फूल, उसकी राशि मिथुन बनती है, और जब इसमें हम जाएंगे तो मिथुन लाभ में चला जाता है, सिंह राशि के लाभ का भाव। एक तो लड़ाई में थे और ऊपर से लाभ भी, साझेदारी इनको बेहतर मिल रही है। दूसरे जो चिन्ह है वो इनको लाभ देते हुए दिखाई दे रहा है। अब हम आते हैं इनके पार्टी पे, भाजपा की प्रत्याशी। तो भाजपा का जो राशि बनता है वो इस कुंडली में, इस विधानसभा में पंचम से संबंध बनाता है। तो पंचम क्या है? पब्लिक का प्रेम, पब्लिक का सहयोग, पब्लिक का आशीर्वाद, पंचम से हम विचार करते हैं। तो यानी कि इनके साथ मतलब ये समझिए कि ये लड़ाई में भी हैं, लाभ में भी है, और जनता का समर्थन भी है। अच्छा, तो मझवा विधानसभा में अब तक का जो ज्योतिषीय गणना है उसमें सबसे बेहतर भाजपा के प्रत्याशी दिख रहे हैं। लेकिन ज्योति बिंद जो यहाँ प्रत्याशी बनती हैं समाजवादी पार्टी की, तो चूंकि इनका राशि मकर बनता है जो इस विधानसभा के छठे में चला जाता है जी। छठा भाव क्या है? रोग, ऋण और शत्रुता का भाव माना जाता है। यानी कहीं ना कहीं ये चुनाव इनके लिए कर्ज का कारक या शत्रुता का कारक तो बनते हुए दिख रहा है, कारण बन सकता है। और सपा जो बनती है, सपा पार्टी का अगर राशि निकालें तो कुंभ निकलता है, साइकिल का कुंभ निकलता है, वो इनके साझेदारी में जा रहा है। यानी कहीं ना कहीं वहां लड़ाई में है। दो चीजें, जैसे निशान भी जा रहा है, पार्टी भी साझेदारी में जा रही है, तो साझेदारी भाव इनका बहुत ज्यादा मजबूत हो रहा है। यानी कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पे देखा जाए तो लड़ाई तो भाजपा और सपा में है। स्मिता से कहीं ज्यादा फाइट करते हुए ये मौके पे ये दिख रही है, ज्योति बिंद दिख रही है। ज्योति, हाँ। लेकिन रिजल्ट जहां तक अगर हम देख पा रहे हैं तो रिजल्ट फाइनली अगर हम कहें तो भाजपा के पक्ष में यहाँ आते हुए दिख रहा है ज्योतिषीय गणना के अनुसार। जो बसपा के प्रत्याशी हैं उनकी क्या स्थिति है? दीपक जी हैं यहाँ से प्रत्याशी। दीपक जी के मैंने विश्लेषण किया तो इनका, चूंकि जो इनकी राशि है वो स्वतः अष्टम में चली जा रही है, या और अष्टम भाव क्या है कि एक तरह से गुप्तता का भाव माना जाता है।
तो ये गायब हो गए। गुप्तता का भाव मतलब ये हुआ कि चीजें कुछ और हो रही हैं, दिखाई कुछ और दे रहा है। अच्छा। तो एक तरह से अगर हम इनके कुंडली पे विश्लेषण करें तो कहीं ना कहीं ये डमी कैंडिडेट के तौर पे वहां दिखाई दे रहे हैं। तो यानी कि यहाँ पर लड़ाई कांटे की है जी। यहाँ भाजपा और सपा कांटे की लड़ाई में है और बसपा डमी कैंडिडेट पे है। हम अपने दर्शकों को एक चीज और बताना चाहेंगे कि ये 3 प्रत्याशी जो मुख्य पार्टियां हैं जो चुनाव में लड़ रही हैं, भाजपा, सपा और बसपा, इनके ही कैंडिडेटों की कुंडली पे बात कर रहे हैं, इनके ही राशिफलों पर बात कर रहे हैं और इन्हीं की लड़ाई पर बात कर रहे हैं। बाकी कोई कैंडिडेट लड़ रहा है और वो जीत रहा है तो उसका भाग्य है और हमें सभी कैंडिडेटों को हमारी तरफ से शुभकामनाएं, अच्छी लड़ाई लड़े और जो भी जीते जनता के लिए बेहतर काम करें। अब तीसरी सीट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी चर्चाओं में रहती है और आजकल तो काफी चर्चाओं में है, और अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट, क्या कहता है ज्योतिष गणित खैर का? जी, आपके सामने ही है। अब अगर हम खैर विधानसभा की बात करें जी, तो यहाँ जो ज्योतिषीय गणना है थोड़ा क्लिष्ट दिखाई दे रहा है और कई बार हमने देखिए, अब जो भी ज्योतिषीय गणना मैंने किया, बाकी जगह तो हमने बड़े आसानी से चीजों को वो कर लिया था, यहाँ थोड़ा हमको समझना पड़ा। कई बार ज्योतिषीय गणना पे जैसे होता है ना कि ज्योतिषी जो गणना करता है उस पे वो सर्टिफाइड होता है कि ये एकदम सही है। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारी गणना कुछ और कह रही है और वस्तु स्थिति कुछ और है। तो ये खैर विधानसभा ने हमको उलझाया। कारण क्या कि यहाँ बीजेपी के जो प्रत्याशी बनते हैं सुरेंद्र दिलेर जी, इनकी राशि कुंभ बनती है और जो विधानसभा है उसकी राशि मकर बनती है जी। तो मकर से सीधे दूसरे भाव में चले जा रही है प्रत्याशी की राशि विपरीत दिशा में, जो कि ये कहीं भी बेहतर चीज प्रदर्शित नहीं करती है। अब आ जाइए, जो चुनाव चिन्ह है कमल का निशान, वो इनके छठे चला जा रहा है, यानी कि रोग ऋण शत्रुता के भाव में इनके साथ भी है, कहीं से सूट नहीं कर रही है। अब आ जाइए पार्टी, तो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के प्रत्याशी को पार्टी सपोर्ट करते हुए नजर आ रही है, यानी नहीं ब्रिक, क्योंकि ये पंचम में जा रहा है, यानी पब्लिकली सपोर्ट। तो ये हर दल के लोग अपने हैं, वो सपोर्ट इनको मिलते हुए दिख रहा है, लेकिन जो लीड चाहिए इसके बाद पब्लिक के बाद वो इन्हें कहीं से मिलते हुए मुझे नहीं दिख रहा, ज्योतिषीय गणना में नहीं दिख रहा है। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं, सपा के जो प्रत्याशी हैं चारू कैन जी। अब इनकी राशि पे अगर हम बात करें तो इनका जो राशि है वो उस विधानसभा के पराक्रम में जा रहा है, यानी कहीं ना कहीं, हाँ कहीं ना कहीं ये अपने आप को बेहतर दिखा पा रही है वहां। ये इनकी अपनी राशि बता रही है कि ये वहां अपने आप को बेहतर दिखा पा रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम पार्टी पे जाते हैं तो पार्टी द्वितीय भाव में चली जा रही है। तो पार्टी क्या, ये तो अपने आप को बेहतर दिखा पा रहे हैं, लेकिन पार्टी वहां पे मजबूत नहीं दिख रही है। और जब हम निशान पे आते हैं तो वो भी दूसरे में चली जा रही है, साइकिल। यानी ये यहाँ सिर्फ प्रत्याशी मुझे बेहतर दिख रहा है कि वो अपने पराक्रम पे अपनी चीजों को बेहतर कर सकता है, बाकी का ना पार्टी ना सिंबल, और सिंबल उसे सपोर्ट करते हुए ग्रही आधार पे कहीं से नहीं दिख रहा है। अब आ जाइए बसपा प्रत्याशी पे, तो बसपा के लिए डॉक्टर पहल पार्टी पे अगर हम सबसे पहले चर्चा करें तो वृक्ष राशि की पार्टी बन जाती है जी। और ये पार्टी जो है जाकर के संबंध बना रही है पंचम से, यानी इसे जनता वाला नहीं, अच्छा जनता का समर्थन है, जनता का समर्थन इसे भरपूर मात्रा में मिलना चाहिए, प्रेम भरपूर मात्रा में मिलना चाहिए। पार्टी का सपोर्ट इसको मिल गया, पार्टी की जो राशि है। अब इनके खुद की राशि पे हम आते हैं, कन्या राशि बनती है, तो वो उस विधानसभा के भाग्य भाव से जाकर के मिल जा रही है। अच्छा। यानी ये वो विधानसभा इस व्यक्ति के लिए भाग्यशाली है, वो जगह इस व्यक्ति के लिए भाग्यशाली है। अब तीसरी चीज आ जाइए निशान, सिंबल, जो हाथी सिंबल है इनका, तो उसकी राशि कर्क बनती है। और कर्क राशि इस कुंडली में जब हम देखेंगे तो वो जाकर के बैठती है सप्तम भाव में, यानी साझेदार भाव में। यानी ये भी लड़ाई में है, ये प्रत्याशी, हम लड़ाई में नहीं कहना चाह रहा, हम तो जो ग्रही व्यवस्था दिख रही है कि हमें लग रहा है कि यही सबसे बेहतर और सबसे, मतलब अब आपके हिसाब से अगर इन तीनों सीटों का समीकरण समझा जाए
तो एक सीट बसपा के खाते में जा रही है, एक पे लड़ाई है और एक पे सपा जी क्लियर है। जी तो अब यानी कि विधानसभा में 2 लोग हो जाएंगे बसपा के सिंबल पर। चलिए, तो ये 3 सीटों का गणित है, बाकी की 6 सीटों पर भी हम क्या ज्योतिष गणित कहता है, किसके पक्ष में नतीजे जाएंगे, ये हम आपको बताएंगे। पंडित जी से जो हमारी बातचीत हुई थी 24 के चुनाव में, उत्तर प्रदेश और देश के चुनाव को लेकर जो पंडित जी का ज्योतिष गणित बताया हुआ था वो अक्षरशः सही साबित हुआ था। इसलिए हमने पंडित जी से निवेदन किया कि थोड़ा सा समय हमारे दर्शकों के लिए निकालिए और बताइए कि उत्तर प्रदेश में हो रहे 9 सीटों के उपचुनाव में क्या कहता है ज्योतिष गणित। तो उसके लिए इन्होंने समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको भी भैया धन्यवाद, आपके सभी दर्शकों को धन्यवाद, और सभी को एक साथ एक स्वर में श्री सीताराम कहना चाहेंगे। जय जय सीताराम। तो आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो पर आप अपनी राय दें और आप बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। बाकी का वीडियो को शेयर करें और आने वाले नतीजे जब आएंगे तो फिर हम आपके साथ मिलेंगे। और अभी अगले वीडियो में बाकी की 6 सीटों पर भी हम स्टेप बाय स्टेप आपको ज्योतिष गणित के हिसाब से किसके भाग्य में क्या है ये जरूर दिखाएंगे। बाकी का बेधड़क खबर देखते रहिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।